इस समय मैं प्रयागराज के CBO 2 पे उपस्थित हूँ, जहाँ पर लगातार निरंतर कई दिनों से LIC अभिकर्ता अपनी मांग को लेकर अड़े हुए। आइए यही कुछ अभिकर्ताओं से जानकारी लेते हैं। सर बताएं क्या मांग है आप लोगों की? सबसे पहले ये मांग है कितने कि इस समय बढ़ती महंगाई के समय में LIC ने कमीशन उल्टा घटा दिया है। दूसरी चीज़ कि कोई सरेंडर कराता है तो उस पर जो है LIC जुर्माना हमसे ले रही है कमीशन वापसी के रूप में। इस तरह की 3-4 चीज़ें और हैं जिनमें से ये प्रमुख मांग है, जिसको जो है हम लोग ले करके इस तरह की हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये हड़ताल हम लोगों की 1 अक्टूबर से शुरू है और आज 25 अक्टूबर होगी। कब तक हड़ताल रहेगा सर? हड़ताल तब तक रहेगी जब तक कि मांग ना लें। सब जगह लेटर जा चुका है और सभी जगह सूचनाएं जा चुकी हैं। सर कहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री तक यह मामला गया और प्रधानमंत्री तक भी कहते हैं इसी की चिट्ठी जा रही है। अभी ये सत्र जो शुरू होगा इसमें समय लिया जाएगा उनसे, बाकी इनसे बात करें। जी हाँ बताएं। मैं शशिकांत राय क्षेत्रीय सचिव हूँ उत्तर मध्य क्षेत्र का ऑल इंडिया ली ऑफिस से। और हम लोगों की ये जो मांगे हैं वो 1 अक्टूबर से जब से नया बदलाव आया है तब से हम लोग जो है ये अपनी मांगों के लिए को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं। जबकि प्रबंधन की तरफ से हर बार जो है बैक डोर से हर नियम चेंज कर दिया जाता है और हम लोगों को बताया तक नहीं जाता है। और प्रबंधन ने अपनी दमनकारी नीतियों के तहत हम लोगों को ये भी कह दिया है कि हम लोग अपनी शांतिपूर्वक भी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपने शांतिपूर्वक ढंग से मांग कर सकते हैं। लेकिन उसको भी प्रबंधन नहीं चाहता है, जबकि 226 अनुच्छेद के अनुसार हम लोग का ये फंडामेंटल राइट बनता है। हम लोग शांतिपूर्वक अपनी मांग कर रहे हैं, तो मांग करने का हमारा पूर्ण अधिकार है। और जो इन्होंने क्लब एक नियम लगाया है कि पॉलिसी होल्डर अगर 5 साल के अंतर्गत सरेंडर कर लेता है 5 साल के अंदर, तो सारे जो कमीशन हमें पेड हैं वो हमसे वापस ले लिया जाएगा। जबकि इस तरह का नियम जो है प्रबंधन ये भी कहता है कि हमने IRDA के दबाव में ये सब काम किया है। तो IRDA ने ही जब 2017 में 2013 में ये कहा था कि 40% तक एजेंटों को कमीशन दिया जा सकता है, जिसको प्राइवेट कंपनियों ने बहुत सारे उन्होंने लागू भी किया था, लेकिन LIC ने कभी लागू नहीं किया। बल्कि जो नई पॉलिसियाँ आई उसमें भी कमीशन घटा के ही दिया। और अब 1956 से जो कमीशन चला आ रहा था इस महंगाई के दौर में, उसमें भी उन्होंने 7% की कटौती कर दी है। अब इनका कहना ये है कि हमने इसका स्ट्रक्चर चेंज किया। हम सब चीज़ पर तैयार थे, बट ये जो काला कानून है, जो क्लॉ बैक का नियम है, वो तो पॉलिसी होल्डर के हाथ में होता है सरेंडर करना, हमारे एजेंट के हाथ में तो कुछ नहीं होता है। अब पॉलिसी होल्डर को अगर कभी ज़रूरत पड़ ही गई है सरेंडर करने की, उसने करा ही लिया, तो उसका हम सारा कमीशन वापस करें, ये तो बिल्कुल दमनकारी नीति है। इसके विरोध में ये हमारा प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक ढंग से ऑल इंडिया बेस पे चल रहा है। सभी नेताओं को ज्ञापन दिया जा चुका है। अभी जो शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें इस बात पे बहुत सारे हमारी तरफ से सांसद लोग हमारी आवाज़ उठाएंगे। हम लोगों ने उन लोगों से संपर्क किया है बहुतों से, और भी कर रहे हैं सबसे। और अभी ये चाहते हैं कि जो भी हो, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक जो है हम लोगों का इसी तरह शांतिपूर्वक ढंग से अभी आंदोलन चलते रहेगा। आज हमारा ये कार्यक्रम था। इसके बाद हमारा जो है कल से लेकर 29 तारीख तक विश्राम दिवस की घोषणा है हमारी यूनियन की तरफ से, और हम सारे अभिकर्ता जो है विश्राम करेंगे, विश्राम दिवस मनाएंगे। इसमें बड़े अभिकर्ता कहीं न कहीं कट रहे हैं इस आंदोलन से, अभी वो भी साथ में है? नहीं, साथ में तो सभी हैं, लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि कुछ अभिकर्ता जो है जिनका मतभेद है या जो समझिए या उनको इस बात की समझ अभी नहीं आ रही है, तो वो लोग थोड़ा सही, लेकिन ऐसा है नहीं, सभी लोग हैं। बस ये है कि दिख नहीं रहे हैं, भले थोड़ा वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत सारे, चूँकि LIC प्रबंधन जो है इतना दबाव बना रही है, इतना दमनकारी नीति अपना रही है कि कुछ लोग डर के मारे सामने नहीं आ पा रहे हैं। बस यही है, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आ रहा है, सभी के सब साथ में। सब विश्राम अवस्था में क्या पूरी तरीके से, जैसे आज यहाँ लोग आए हैं अपने प्रीमियम को जमा किए हैं, ये सारी भी क्रियाएँ बंद कर दी जाएंगी या फिर कुछ क्रियाएँ चलती रहेंगी? नहीं, विश्राम दिवस के तौर पे तो हम लोग पूरी तरह से विश्राम ही करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रांच भी आना नहीं चाहते हैं। हम लोग कुछ भी नहीं, एकदम कोई काम नहीं करना चाहते हैं। पूरी विश्राम दिवस मतलब पूरा विश्राम, छुट्टी, तो हम लोग पूरा विश्राम करेंगे। और ये हम लोगों का 29 तारीख है। उसके बाद जैसा भी यूनियन का जो नया आदेश आएगा उस हिसाब से काम करेंगे। सर अब अगर इसके अलावा कोई एजेंट यदि पॉलिसी कर देता है या कुछ, तो आपके यूनियन उनके लिए क्या बनाया है कुछ? अब देखिए, जयचंद तो हर जगह होते हैं, अब यहाँ पे भी हैं। अब अपवाद को अब नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि जो मेजॉरिटी रहती है बात उसकी होती है। तो बात यही है कि सारे के सारे विरोध में हैं। अब जो इस तरह के जो लोग हैं उनको भी समझाने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि सब लोग साथ में जुड़ें। सर देखा गया कई प्रकार के बड़े बड़े प्रलोभन भी अब इस समय एजेंट के लिए निकाला जा रहा है। प्रबंधन क्या करे, कहीं एजेंट कट न जाए? जी हाँ, प्रबंधन जो है इस समय जो जिस तरह से एकदम खुले दिल से रेवड़ी बांट रही है, और वो रेवड़ी में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ने ये नारा हम लोग ने अपना समझ लिया है कि जो है बटोगे तो कटोगे, तो साथ रहोगे तो सब सेफ रहोगे। तो हम लोग भी इस नियम को अपना रहे हैं
और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग एक रहें, बटे ना, और बटना चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारी मांगें जो हैं वो जायज़ हैं और हम लोग जो है इस पे अमल रहेंगे हमेशा। अब जब तक कि हमारा मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन पे रहेंगे।